है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैथ एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हे दोस्तों, मैं एम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को कक्षा 10वीं संस्कृत का ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं, जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे बता दें कि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिसका नाम है questionforexam.com। तो आप जाके questionforexam.com पे आप अपना ऑनलाइन स्टडी करके अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। बोला गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेटा नराधम के लक्षणों को लिखें। चलिए हम आपसे बता देते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से इसका आंसर कि नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है। यहाँ पे जो बताया गया है मूढ़ चेटा नराधम, इसका मतलब ही होता है कि नीच प्रकृति का व्यक्ति। तो यहाँ पे बताया गया है कि नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वालों से नहीं है। सत्य और असत्य कर्मों के संलग्न रहने वाला मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता है। जो बिना बुलाए किसी के सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे कुछ बोलता है ना विश्वास करने वाला पे भी वो अधिक विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को ही मूढ़ चेटा नराधम यानी नीच के श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान जो लोग होते हैं वो संसार रूपी जो सागर है उसे कैसे पार करते हैं। है दोस्तों, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग तथा अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग और ज्ञानी लोग अंधकार तथा प्रकाश स्वरूप होते हैं। जिनके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी लोग हैं, वो प्रकाश स्वरूप होते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, जिसके पास ज्ञान मौजूद नहीं है, वे अंधकार स्वरूप होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा वैर की जो शांति है वो कैसे संभव हो सकती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निर्भर करुणा मैत्री भाव से ही संभव हो सकती है। ये किसके माध्यम से बताया जा रहा है, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार बताया जा रहा है कि आखिर वैर की शांति कैसे संभव हो सकती है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 5 में कि वेदांग संख्या में कितने हैं। आप सभी को बता दें कि वेद जो होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं वेदांग के बारे में। तो वेदांग जो होते हैं, वेदांगों की संख्या 6 होती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वेदांग 6 होते हैं। वे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। आपसे बता दें कि शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है, कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है, व्याकरण वर्ण शब्द वाक्य इत्यादि का अध्ययन कराता है, यानी हमें ज्ञान दिलाता है। निरुक्त का कार्य जो है वो वेद के अर्थ का बोध कराना है। छंद का सूत्र एक ग्रंथ है। ज्योतिष वेदांग जो है वो ज्योतिषी के लिए एक प्रकार का ग्रंथ है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में आप सभी क्या जानते हैं, वहीं इस क्वेश्चन में आप सभी को लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया यानी विकसित किया। आपसे बता दें कि वैदिक साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य विज्ञान शिक्षा को आवश्यक मानते हुए नई शिक्षा प्रारंभ की यानी नई शिक्षा नीति की शुरुआत की। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह और कर्मकांड को निषेध किया यानी रोक किया। अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि स्वामी दयानंद अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया यानी विकसित किया यानी उसे बढ़ावा दिया। वैदिक साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य विज्ञान शिक्षा को आवश्यक मानते हुए उन्होंने नई शिक्षा प्रणाली यानी नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की यानी आरंभ की। उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा यानी स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए शिक्षा, छुआछूत, पहले क्या होता था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो उस समय काल चल रहे थे उस समय में छुआछूत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक लोग दूसरे लोग को अपने से नीच मानते थे, उनसे छुआछूत करते थे। उसके बाद में बाल विवाह यानी बाल विवाह का मतलब छोटे छोटे बच्चों और लड़कों तथा लड़कियों का जो बाल विवाह होता था उस पर इन्होंने रोक लगाया। कर्मकांड, मूर्ति पूजा पे इन्होंने रोक लगाया था, निषेध किया यानी उस पर रोक किया। अगला जो सवाल है भारत महिमा पाठ से लिया गया है। बोला गया है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। भारत महिमा जो पाठ है उसके माध्यम से आज सभी को भारतीय मूल्यों की विशेषताओं को प्रकाश डालना है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि भारत का प्राकृतिक संदर्भ स्वर्ग सा है। भारत का जो प्रकृति वातावरण है ना वो स्वर्ग के जैसा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। ये जो भारत अपना जो जन्मभूमि है ना ये देवताओं तथा ऋषियों तथा महापुरुषों की अवतरण जन्मभूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। आप सभी अगर विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण को देखें तो उसमें ये सभी ऋषियों तथा महापुरुषों के साथ साथ देवताओं का भी वर्णन देखने को आप सभी को मिलेगा। आपसे बता दें कि भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य होता है। जो भी इंसान भारत की जन्मभूमि पे अवतरित होता है यानी आता है यानी जन्म लेता है वह मनुष्य निश्चय ही धन्य मनुष्य होता है यानी भाग्यशाली मनुष्य होता है। हमारी भारत भूमि विशाल, राम्य रूपा और कल्याणप्रद है। हमारी जो भारत की भूमि है वो विशाल है यानी बहुत ही बड़ी है। उसके बाद में कल्याणप्रद है यानी सभी के लिए सुख शांति प्रयुक्त है। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है यानी हम सबों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। कौन? तो भारत की भूमि। यह जाति धर्म के भेदों को भुलाकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती है। हमारा जो भारत की जन्मभूमि है वो एक दूसरे से छुआछूत को मिटाती है, जाति भेदभाव, संस्कृति तथा धर्म को भेदभाव को मिटाकर सभी को एक साथ रहने, खाने पीने और एक साथ संस्कृति में अपने आप में रहने की एक एकता की भावना पैदा करती है। कौन? तो हमारी भारत की मिट्टी यानी भूमि। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा संपूर्ण संसार है। तो आज सभी से ऑब्जेक्टिव सवाल में ही पूछा जा सकता है कि वसुधैव कुटुम्बकम का क्या अर्थ होता है। आपसे बता दें कि वसुधैव का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, कुटुम्बकम का मतलब ही होता है कि अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा संपूर्ण संसार है अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम। अगला जो सवाल है बोला गया है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। आपसे बता दें कि कवि जो दामोदर गुप्त के अनुसार पटना के बारे में वो कहते हैं कि पटना एक महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितना भी नगर बसे हुए हैं उन सभी में सबसे श्रेष्ठ नगर दामोदर गुप्त के अनुसार कौन सा है? तो वो पाटलिपुत्र है यानी पटना है। आखिर दामोदर गुप्त को क्यों लगता है कि पटना सबसे सर्वश्रेष्ठ है? तो आपसे बता दें कि यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कहाँ? तो पटना में। आपसे बता दें कि कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। इंद्र की जो भरी पूरी जो नगरी है ना उसी की तुलना दामोदर गुप्त ने अपने पाठ्य पुस्तक में पटना के बारे में किया है। क्यों किया है? तो यह पृथ्वी का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ नगर है और यहाँ पे सबसे खासियत क्या है कि यहाँ पे सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं अर्थात रहते हैं।
उसके बाद में आज सभी को तो मालूम होगा कि पटना में एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो आज सभी से ये सवाल पूछा जा सकता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि पाटलिपुत्र में शरद काल में, जो काल होते हैं ना, एक शरद ऋतु होता है, तो उसी काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पटना में यानी पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। और इसे बता दें कि आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है ना, उसी प्रकार से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि कौमुदी महोत्सव कैसे मनाया जाता था। तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे, यानी खूब ही खुशी अपना मनाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल से ही चलता आ रहा था और आजकल जिस तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद में अगला सवाल है नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षणों को लिखे। आखिर नीति श्लोका पाठ में मूर्ख के कौन कौन से लक्षण व्यक्त किए गए हैं, आप सभी कहानी पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि नीति श्लोका पाठ में बताया गया है कि जो मूर्ख हृदय वाला जो अधम मनुष्य बिना बुलाए किसी के पास चले जाता है, बिना पूछे कुछ बोलता है, कोई भी समय में बिना बुलाए चले आता है, कोई उससे कुछ पूछता भी नहीं है फिर भी वो बोलने लगता है, तथा अविश्वसनीय पुरुष जिस पे विश्वास नहीं किया जाता है उस पर भी वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है। ऐसे व्यक्तियों को नीच की श्रेणी अर्थात मूर्ख के श्रेणी में रखा जाता है। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि नीति श्लोका पाठ में मूर्ख के लक्षणों को कैसे बताया गया है। तो मूर्ख के लक्षणों को बताया गया कि मूर्ख हृदय वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए भीतर चला आता है, बिना पूछे कुछ बोलता है तथा अविश्वसनीय पुरुष पर भी विश्वास करता है। उसे कैसे बोलेंगे, उसे कैसा पुरुष बोलेंगे, तो उसे हम मूर्ख पुरुष बोलेंगे। अगला जो सवाल है राजा शांतनु के दुख के क्या कारण थे। आज सभी क्लास 7 में ही पढ़ चुके होंगे महाराज शांतनु के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बार जब राजा शांतनु घूमने के लिए यमुना तट यानी यमुना नदी के किनारे गए थे ना, तो वहाँ धीवर की परम सुंदरी कन्या को देखकर उनके पिता से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कहा था कि एक बार की बात है, महाराजा शांतनु यमुना तट के किनारे घूम रहे थे यानी टहल रहे थे। तो वहीं पे धीवर एक जगह था जहाँ के एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था परम सुंदरी कन्या को देखकर, ठीक है, तो उनसे मानिए तो प्यार हो गया था। तो उसके पिता से विवाह करने की इच्छा प्रकट किए। कौन? तो महाराजा शांतनु। तो पिता इस शर्त पे सहमत हुए कि यदि आपके विवाह के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवदत्त के कारण राजा शांतनु कन्या के पिता के शर्त नहीं माने, जिसके कारण वे शांतनु दुखी थे। आज सभी को मालूम होगा कि महाराज जो शांतनु थे और यहाँ पे जो धीवर के जो राजा थे और उनका जो बेटी का नाम था सत्यवती, तो महाराजा शांतनु चाहते थे कि उनकी जो बेटी सत्यवती है उनसे वो शादी करें। लेकिन जो धीवर के जो राजा थे उन्होंने एक शर्त रखा कि ठीक है, हम अपने बेटी के तो आपसे शादी कर देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मेरे बेटी से जो उत्पन्न पुत्र होगा वहीं आपके राज्य का अगला सम्राट बनेगा। तो महाराजा शांतनु तो इस शर्त को मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि भीष्म हमारे पास एक ऐसा पुरुष है जिसमें सारे राजा बनने के गुण मौजूद हैं। तो ये चाहते थे कि आगे चल के जो राजा बनेंगे वो भीष्म बनेंगे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि भीष्म इस बात को तो जान गए कि हमारे पिताजी नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि वो एक सत्यवती नामक लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता कुछ ऐसे शर्त रखती हैं जो उसको मान नहीं रहे हैं। तो उसी समय क्या हुआ कि भीष्म पितामह ने तीनों लोगों को अपना साक्षी मानकर ये वचन देते हैं कि हम आगे आने वाले तक या सदियों तक हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो भाई नहीं हम शादी करेंगे, ना ही हमसे कोई कन्या पुत्र होगा, ना ही हम यहाँ के राजा बनेंगे, ठीक है। ये चाहते थे कि अगर मेरे वजह से मेरे पिताजी दुखी ना हो, जिस कारण महाराज शांतनु काफ़ी ही दुखी थे। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।